अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न बाय माय वे फिज़िक्स सीरीज़। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 के नेम के बारे में स्टडी करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट इस यूनिट का नेम है। मैंने आपके साथ बुक की हेल्प के थ्रू कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कि हम लोगों ने इसमें से कौन कौन से मेजर पॉइंट्स जो है वो लर्न आउट करने हैं और कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब अपना यूनिट का नेम हाईलाइट कर लिया, उसके बाद हम स्टार्टिंग पे जो है सबसे पहले जो अपना टॉपिक जो है वो उसको स्टडी करते हैं। वो हमारे पास है साइंस। साइंस के बारे में हमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो हम लोग पहले साइंस ही 8 तक पढ़ते हैं। उसके ऑनवर्ड्स जो हैं वो हम लोग साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, जिसमें से एक बहुत मेजर ब्रांच का नेम फिज़िक्स है, जिसका आज मैं आपके साथ ये सारा कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो हमें साइंस का पता होना चाहिए। साइंस क्या है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऐसा नॉलेज जो हम लोग ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं, वो हमारे पास साइंस होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर के पास एक छोटा सा पौधा है, एट द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हैं वो पौधा भी ग्रो अप होता जाता है। तो आप क्या करते हैं? उस पौधे को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसके बाद एट द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप उसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं तो ये हमारे पास एक साइंस हो गई। और अब साइंस का वर्ड भी जो है ना वो हर एक चीज़ की तरह कहीं ना कहीं से ड्राइव हुआ हुआ है। जस्ट लाइक अगर आपका नेम है तो आपका नेम भी तो किसी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ हुआ है ना। तो सेम एज इट इज़ साइंस भी जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ हुआ है? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ है। लैटिन वर्ड, जिस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ है उसका नाम है साइंटिया, विच मीन नॉलेज। यानी कि हम साइंस को एक और नेम भी दे सकते हैं, द स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एज साइंस। जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की स्टडी करते हैं वो हमारे पास साइंस होती है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जब हमारे पास 18th सेंचुरी थी उसमें हमारे पास वेरियस कॉन्सेप्ट्स आए थे, लेकिन जो बेसिकली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडी अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड एज नेचुरल फिलॉसफी। यानी कि जिसमें हमने नेचर्स के सारे मटेरियल्स की, सारे एलिमेंट्स की स्टडी की थी, वो हमारे पास क्या थी? नेचुरल फिलॉसफी थी। उसके बाद वो क्या कहता है कि नेचुरल फिलॉसफी जो होती है वो हमारे पास तो है नेचर का इल्म, उसके साथ साथ जो हमारा नॉलेज इंक्रीज़ करती है उसको भी हम लोग अपने दो मेजर स्ट्रीम्स में ड्राइव करते हैं। मतलब हम साइंस के ही नॉलेज को दो मेजर स्ट्रीम्स में ड्राइव करते हैं। उनमें से एक फ़िज़िकल साइंस होती है और एक हमारे पास जो होती है बायोलॉजिकल साइंस होती है। फ़िज़िकल साइंस जो होती है वो क्या करती है? नॉन लिविंग थिंग की स्टडी के साथ डील करती है, वो हमारे पास फ़िज़िकल साइंस होती है। और वो साइंस जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के कंसर्न के बारे में स्टडी करती है, लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करती है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ते हैं कि वाई फिज़िक्स इज़ इम्पोर्टेंट। असल में फ़िज़िक्स है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करने के लिए जो साइंस की ब्रांच की हेल्प ली है वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स के अंदर हम लोग दो बेसिक चीज़ों की स्टडी करते हैं, वन इज़ द मैटर एंड अदर इज़ द एनर्जी, और इनके इंटरेक्शन की कि ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और क्या ये बनाते हैं। इस सारी की स्टडी हमारे पास फिज़िक्स कहलाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आता है हमारे पास कि मैटर क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर वो चीज़ जो वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती हो, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज मैटर। मैटर की बहुत सी टाइप्स हैं, हम खुद भी गए तो हम एक मैटर है। अगर हम एक लैपटॉप की बात करते हैं तो वो एक मैटर है, एक मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो एक मैटर है। यानी कि वो चीज़ें जो कोई ना कोई जगह भी घेरती हों और वज़न भी रखती हों, और हमारी स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर बेस हैं, क्योंकि वो कोई जगह भी रखती हैं और कोई वज़न भी घेरती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट की। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। जब हम कोई वर्क करते हैं तो तभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एनर्जी हमारे पास होती है तो हम लोग वर्क कर सकते हैं ना। तो इट्स मीन डैट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि ऐसी एबिलिटी जो हमें वर्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है, वो हमारे पास एनर्जी होती है। और फिज़िक्स में हमने मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन की स्टडी करनी है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जो मैटर है उसकी मेजर 3 टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं। उसके बाद हम लोग जो बेसिकली फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं वो फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं जो इस येलो बॉक्स के अंदर मेंशन की हुई हैं।
बहुत सी फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं, कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, मैं एट द पैसेज ऑफ टाइम सबको एक्सप्लेन करती हूँ और ईजीएस्ट भी आपके लिए करती हूँ। मैकेनिक्स असल में वो है जिसमें हम लोग मोशन करते हैं, और यहाँ पे मोशन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपको पता है कि अगर इंसान मूव करता है तो वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही मूव करता है। तो मैकेनिक्स असल में जो है वो हमारे पास मोशन है, मूवमेंट की स्टडी है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है और किस वजह से मूव करता है उसकी स्टडी भी की जाती है। इट्स मीन डैट हमें मैकेनिक्स में 3 चीज़ें पता चल गई कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की स्टडी करते हैं, उनकी काज की स्टडी करते हैं और उनके अफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स आगे चल के जो एक ये बहुत अच्छी और मेजर ब्रांच है फिज़िक्स की, मैकेनिक्स को ही आगे जाके 2 काउंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का नेम है। एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनेमिक्स है। नेक्स्ट यूनिट में आपको इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। हीट क्या है? हीट जो करती है हमारी नेचर के अंदर जितने भी मोड हैं हीट के, और सबसे बेसिक मोड हमारी नेचर में हीट का जो है वो सन है, ठीक है। उसकी स्टडी, उसके ट्रांसफ़र और उसके अफेक्ट्स के बारे में जो है वो स्टडी करती है, वो हमारे पास हीट होती है। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड क्या होती है? असल में हमारी आवाज़ होती है। मतलब कि अब देखें कि हम अगर फिज़िक्स में साउंड की स्टडी करते हैं तो साउंड्स में क्या है, साउंड्स के लिए कोई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर मैं आपसे के साथ बोल रही हूँ तो आप ये मेरी आवाज़ जो है अपने कानों तक सुन रहे हैं, तो ये किसी वेव्स के थ्रू मेरे मुंह से आपके कानों तक पहुंच रही है। तो उसके बिटवीन जो मीडियम यूज़ होता है वो मीडियम एयर होता है, ठीक हो क्या। तो इसी वजह से हमारी यानी कि मेरे मुंह से निकली हुई साउंड की वेव्स आपके कानों के एयर ड्रम्स के साथ जाके हिट करती हैं, तो साउंड पे रिड्यूस होती है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साउंड के एस्पेक्ट, साउंड वेव, साउंड्स की प्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास साउंड्स कहलाती है। लाइट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और मेजर ब्रांच है फिज़िक्स की। इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, और ऑप्टिक्स मीन्स लाइट्स। आपने कभी भी मतलब अगर बाज़ार में विज़िट किया हो किसी भी आईज शॉप का, स्पेशलिस्ट शॉप का, तो आप लोगों ने वहाँ देखा होगा कि उन्होंने लिखा होता है कि अशफा ऑप्टिक सेंटर या इस तरह के कुछ नेम्स सजेस्ट किए होते हैं। तो ऑप्टिक्स का मीन्स लाइट्स, और लाइट के लिए हम लोग कौन सा सोर्स अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, हम अपनी आइज़ यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ को देखने के लिए। किसी अब ये भी तो हमारे ऑप्टिक्स के थ्रू ही हम इसको हेल्प आउट कर सकते हैं ना, लाइट को देख सकते हैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स है कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स की स्टडी करते हैं, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़, वर्किंग, इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ये कैसे वर्क करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, ये हमारे पास लाइट कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब जब चार्ज फ्लो होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, चार्जेस के रेस्ट और चार्जेस के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मीन चार्जेस कब मूव करते हैं, कब मूव नहीं करते, कब वो रेस्ट में होते हैं, इसकी स्टडी जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक हो गया। उसके इफ़ेक्ट्स की और इसके रिलेशनशिप की स्टडी जब हम मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट के साथ करते हैं, मकनातीस के साथ करते हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहलाती है। इसमें क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मर्ज आउट करते हैं, देखें जी, फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस जो भी फ्लो होते हैं, अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस की 2 काइंड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, ठीक हो गया। और सेम ही अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में भी 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इट्स मीन डैट दोनों में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को मर्ज आउट करके ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले तो एटम की बात करेंगे। तो एटम जो है वो हमारे पास बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही इंडिविजिबल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट अगर हम इसके एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल पार्ट में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम के रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी की सारी स्टडी जो होती है वो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है,
ठीक हो गया। एटॉमिक फिजिक्स से आगे ही जाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। मींस न्यूक्लियस की स्टडी, मतलब कि एटम के एक सेंट्रल पार्ट की स्टडी, तो वो हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि न्यूक्लियस असल में किन दो चीज़ों से मर्ज होकर बना होता है, वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से मर्ज होकर बना होता है। इसमें हम लोग किसी भी न्यूक्लियाई के बिहेवियर की और पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा में क्या होता है, हम लोग किसी भी मैटर की आयनिक स्टेट की स्टडी करते हैं। ठीक हो गया कि इसके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर में कैसी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब मैंने फिज़िक्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि फ़िज़िक्स क्या किसकी स्टडी है, मैटर की। वहाँ मैंने आपको 3 काइंड्स बताई थी मैटर की, लेकिन एक और काइंड भी है मैटर की और वो है प्लाज्मा फिज़िक्स। मैंने आपको वहाँ मेजर बताई थी। और एक और अगर हम माइनर वे में भी यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स है, मतलब कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम आयंस, मैटर जब आयंस फॉर्म करती है तो उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स कहलाती है। द लास्ट वन इज़ जियो फिज़िक्स। जियो मीन्स अर्थ एंड फिज़िक्स, फिज़िक्स ऑलरेडी पता है आपको कि किसकी, मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन की बात की जाती है। तो जियो फिज़िक्स असल में ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग अपनी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो हमारे पास जियो फिज़िक्स कहलाती है। Nextly, why physics is important? Why we use physics? Because physics is very important. They is used in even every aspects of our life. They cover our full day from 9 o'clock to other 9 o'clock. It completed our all aspects of life because physics is very important. Without physics, I think so the life is not existing. Some aspects of physics are underlined and highlighted here. We read it and we study about it. In our daily life, we hardly find a device where physics is not involved. वो कहता है कि शायद ही हमें कोई ऐसी डिवाइस मिले जिसमें फ़िज़िक्स का जो है इंटरेक्शन ना हो। फ़िज़िक्स हमारे पास ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में यूज़ होती है। फर्स्ट वन में उसने क्या किया हुआ है, पुली का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। आपको पता है कि पहले वक्तों में फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स जब नहीं थे, फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था, तो लोग क्या करते थे, अपने लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए डोंकीज़ और हॉर्सेस को यूज़ करते थे। ठीक हो गया, वो लिफ्ट आउट करते थे अपने लोड को फ्रॉम वन डेस्टिनी टू अनदर डेस्टिनी। लेकिन इसकी हेल्प ने, इस चीज़ ने, फ़िज़िक्स ने क्या किया कि पुली का कॉन्सेप्ट जनरेट किया और लोड को लिफ्ट करने में हमारी मदद की। इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता होगा कि पहले वक्तों में बिजली नहीं होती थी, लोग मोमबत्तियाँ और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके क्या करते थे, रोशनी का और इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लाते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी आई, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस आए, तो हमारी लाइफ क्या हो गई, टू मच ईजी हो गई। उसके बाद फ़िज़िक्स ने हमें बहुत सी मैकेनिकल डिवाइसेस दी, हमें फैंस दिए, हमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स दी, हमें ट्रांसपोर्टेशंस दी, हमें कार्स, एरोप्लेन्स, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस दी, हमें एयर कंडीशनर्स दिए, रेफ्रिजरेटर्स दिए, वैक्यूम क्लीनर्स दिए, वॉशिंग मशीन्स दी, माइक्रोवेव ओवन्स दिए। सब कुछ हमें फ़िज़िक्स ने दिया। फ़िज़िक्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करती है। तो सेम एज़ इट इज़, बस इसमें हमारे पास इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंस है कि वाई फ़िज़िक्स इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि फ़िज़िक्स इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि फ़िज़िक्स हमारी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर्ड आउट करती है। इसी वजह से फ़िज़िक्स इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िक्स ने हमें बहुत से ज़्यादा कंफर्ट जोन प्रोवाइड किए हैं। विदाउट फ़िज़िक्स हमें वो कंफर्ट जोन नहीं मिल सकते थे। तो ये हमने चीज़ मेंशन आउट हो गई यहाँ पे कि हमें फ़िज़िक्स जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो हमारा 1.2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो फ़िज़िकल क्वान्टिटी है। ऊपर के हमारे जो थे सारे टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि हमने उन टॉपिक्स में पढ़ा कि साइंस क्या है, साइंस ने, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या थी, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड करके फ़िज़िकल साइंसेस क्या थी, बायोलॉजिकल साइंसेस क्या थी, उसके बाद हमने फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा, मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ा, फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, फिर फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंट पढ़ा। तो आई थिंक सो अब आप इतने कैपेबल हैं कि ये क्विज़ जो है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्टली मैं अब आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताती हूँ। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं फ़िज़िक्स में,
वो हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जस्ट लाइक एज डैट, आप एक सिंपल यहाँ आप डायग्रामेटिकली ही देखें कि फादर जो है वो अपने किड का क्या जो है मेजर कर रहा है, हाइट मेजर कर रहा है। तो सेम एज इट इज़ आप बाज़ार में जाते हैं तो आप लेंथ लेते हैं, मैस लेते हैं, टाइम लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, ये सारी चीज़ें ऑल आर मेजरेबल, यानी कि वो चीज़ें जो हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल क्वान्टिटी होती हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा उसका यूनिट होता है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कोई वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिक्स में वैल्यू होती है। जस्ट लाइक एज डैट, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी हाइट है, ठीक हो गया, और मैं अपनी हाइट को किस में मेजर करती हूँ, मीटर्स में ही मेजर करके बता सकती हूँ, इंचेस में मेजर करके बता सकती हूँ, फीट्स में मेजर करके बता सकती हूँ। तो सेम एज इट इज़ ये हमारे पास क्या हो गया कि मेरी हाइट अगर है 5.4 फीट्स, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि 5.4 मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू और फीट्स उसका यूनिट है। तो ऐसे में क्या करूँगी, मैं अपनी हाइट को मेजर आउट कर लूँगी। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपने पेजेस को मेजर आउट कर सकते हो, लेंथ ले सकते हो। जस्ट लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बाज़ार में जाते हो, 1 kg जो है वो आप लोग कोई भी राइस ले लेते हो या शुगर ले लेते हो, कोई भी मतलब की चीज़ लेते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाली, तो आप उसे क्या कहते हैं, 1 kg दे दें, 2 kg दे दें, 3 kg दे दें। तो इट्स मीन डैट पहले आप उसे अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हो, फिर साथ में आप उसे उसका यूनिट भी बताते हो। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन हुई हैं, आप इन सारी एग्जांपल्स को देख लेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि फिजिकल क्वान्टिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक बेस क्वान्टिटीज़ होती हैं और एक ड्राइव क्वान्टिटीज़ होती हैं। बेस क्वान्टिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। वो क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ आर दी क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं, वो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है। हमारे पास फिज़िक्स ने 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बताई हैं, जिनमें से हमारे पास 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनके नाम जो है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं। एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर देती हूँ, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। और अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जो बेस से ड्राइव हुई होती हैं। जस्ट लाइक एज डैट, आप इसकी सिंपल एग्जांपल हम अगर इस तरह कहें कि आपकी दादू जो हैं, आपकी दादू से आपके फादर ड्राइव हुए हुए, आपके फादर से आप लोग ड्राइव हुए हुए, इट्स मीन डैट के बेस जो है वो आपकी दादू, यानी कि दादों की भी तो दादा होंगी ना। तो सेम एज दिस ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो यानी कि मेजर जो वन, यानी कि इस तरह कर लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद है। तो बेस क्वांटिटी यानी कि बेस असल में हज़रत आदम थे, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा थे। फिर एट द पैसेज ऑफ टाइम जो थे वो बनी नो इंसान बढ़ते गए, तो वो ड्राइव होते गए। और वो कहाँ से ड्राइव होते गए, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ड्राइव होते गए। तो ये चीज़ जो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। और बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो तो हमने 7 पढ़ ली, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड है, कुछ भी आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपको बेस क्वांटिटीज़ आती हैं, बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आते हैं, तो आप ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनमें हमारे पास वॉल्यूम है, एरिया है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्सेट्रा है। उसके बाद ये तो जब हमें क्लियर हो गए, अब बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए किन्हीं यूनिट्स की भी हेल्प लेनी पड़ी। अब यहाँ पे हमें पता चला कि यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्लियर हो गई कि मतलब हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए थी। अब उन क्वांटिटीज़ के लिए उनका कोई यूनिट भी था, तो वो यूनिट जो थे वो हमने कैसे फाइंड आउट किए। वो यूनिट्स के लिए एक जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उसने क्या किया कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस में 1960s में हेल्ड हुई थी। एक ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम दिया था जिसमें उन्होंने सारे यूनिट्स के बारे में, सारे मेजरमेंट यूनिट्स जो थे ना उनको एक्सप्लेन किया था। इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, और उसको शॉर्टर फॉर्म में SI कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में 1960s में जो पेरिस में हेल्ड की गई थी, इसमें क्या किए थे, बेसिक जो बेस क्वांटिटीज़ थे उनको यूनिट्स असाइन कर दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्टली हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं, जो इसी का सब टॉपिक है वो बेस यूनिट है।
यानी कि अभी हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, तो वो यानी कि वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज बेस यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट ऑफ बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज़। तो चलते हैं हम इस टेबल की तरफ। यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है क्वांटिटीज़, देयर ऐसे यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। तो आपने ये 7 क्वांटिटीज़ के टेबल को लर्न करना है। इट्स वेरी इजी। लेंथ L, मीटर M, mass M, किलोग्राम kg, टाइम T, सेकंड S, इलेक्ट्रिक करंट I, एम्पेयर A, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, कैंडेला CD, टेम्परेचर T, केल्विन K, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस N, मोल। ये जो है ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटीज़ का यूनिट है, ये आपने याद कर लेना। अगर आपको ये टेबल आ जाएगा तो फिज़िक्स में कोई यूनिट भी जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप फार्मूलाज भी इजीली याद कर सकेंगे। जब आप फार्मूलाज याद कर लेंगे तो आपको इन यूनिट्स के थ्रू जो है वो आप बहुत इजीली जो है वो किसी भी क्वांटिटी का या कोई भी चीज़ का यूनिट जो है, चाहे वो ड्राई क्वांटिटी है या कोई भी क्वांटिटी है, आप उसका यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसके लिए एक क्रेडेंशियल ये है कि आपको बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को, उसके सिंबल्स को और नेम्स को अच्छे से लर्न आउट करना पड़ेगा। क्रैमिंग नहीं करनी, इसे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में लर्न करना है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्टली जो है वो ड्राइव यूनिट है। ड्राइव यूनिट्स सेम एज जिस तरह बेस यूनिट्स जो थे वो बेस क्वांटिटीज़ के थे, तो ड्राइव यूनिट भी किसके होंगे? ड्राइव क्वांटिटीज़ के होंगे। वो यूनिट्स जो किसी बेस क्वांटिटी से ड्राइव किए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने कमेंट सेशन में मुझे बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम है। मैं आपको फिर अगेनली वो जो है कमेंट में भी बता दूँगी या न्यू वीडियो बना के जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगी। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और उनके ऐसे यूनिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखें जी, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है, पहले हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी जो है वो स्पीड है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये कैसे है? क्योंकि स्पीड जो होती है वो हमारे पास डिस्टेंस पर टाइम होती है, और डिस्टेंस का यूनिट अभी हमने पढ़ा है कि मीटर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। इसी वजह से ये डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड है। इसके साथ में आपको जो है वो एक कोड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं पॉइंटर यूज़ करके आपको बता देती हूँ। जस्ट लाइक मैंने अभी बताया कि आपको ये स्पीड है, ठीक हो गया। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस का यूनिट अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर्स में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में। तो 100 इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर टाइम की। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी पर टाइम की, मतलब कि वेलोसिटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, किसकी तरह का? स्पीड की तरह का। तो वेलोसिटी पर टाइम, तो स्पीड का यूनिट अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो हमारे पास क्या था? मीटर पर सेकंड था। तो इसमें देखें जी, अगर हम मीटर पर सेकंड लगाएंगे और नीचे सेकंड लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक क्यूब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्यूब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और आपको पता है ना कि क्यूब के पास 3 चीज़ें होती हैं। क्यूब के पास 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। मैं आपके सामने ये क्यूब ड्रा कर चुकी हूँ। देखें जी, ये हमारे पास एक क्यूब है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। और आपको पता है लेंथ L, विड्थ W और हाइट H। जब हम इन तीनों के यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है इन तीनों के यूनिट्स किस में फाइंड आउट किए जाते हैं? मीटर, मीटर एंड मीटर। तो इन तीनों के जब मीटर्स आएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर की क्यूब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 3 सेम जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग उनके यूनिट्स क्या हो जाती हैं? उनकी पावर सोर्स एक दूसरे में ऐड हो जाती है। तो इस वजह से इसका यूनिट क्या आ गया? MQ। इसी तरह फोर्स की बात करते हैं। जो फोर्स होती है वो हमारे पास मैस पर एक्सेलरेशन होती है, यानी कि F इज़ इक्वल टू MA। F इज़ इक्वल टू M और A के।
मैस आपको पता है कि हम किस में मेजर करते हैं, मैस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में। और एक्सेलरेशन का अभी आपने ऊपर पढ़ा है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो केजी मीटर पर सेकंड है वो असल में किसके इक्वल भी है, 1 न्यूटन के, 1 न्यूटन के। अब हम यहाँ से बात करते हैं पास्कल यानी कि प्रेशर की। प्रेशर का यूनिट जो होता है हमारे पास पास्कल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पास्कल के यानी कि प्रेशर के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है P इज़ इक्वल टू F बाय ए यानी कि फोर्स बाय एरिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स का यूनिट अभी आपने ऊपर पढ़ा कि फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन था। और एरिया आपको पता है कि एक अगर हम स्क्वायर लें, ये हमारे पास अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के पास कौन सी दो चीज़ें होती हैं, स्क्वायर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे उसके पास लेंथ होती है, ठीक हो गया, उसकी लंबाई, और एक उसके पास हाइट होती है, लेंथ, और एक उसके पास क्या होती है, विड्थ होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास एरिया जो है वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इट्स मीन डैश न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल के। तो यहाँ से हमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं डेंसिटी। इस साइन को कहा जाता है रो, ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अब जो डेंसिटी होती है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे भी रो के साइन को भी जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर मास पर वॉल्यूम, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो मास पर वॉल्यूम होता है। मास आपने ऑलरेडी इसमें भी फाइंड आउट किया हुआ है। किस पे आपने फाइंड आउट किया था मास के बारे में, जी फोर्स में। तो मास जो होता है वो केजी होता है, और हमारे पास वॉल्यूम जो था वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो वो मीटर क्यूब था। तो इस तरह हमें पता चल गया कि रो इज़ इक्वल टू एम/वी यानी कि केजी मीटर पर क्यूब के। नेक्स्टली जो लास्ट वन है वो हमारे पास है चार्जेस के बारे में हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी, फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो मींस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है हमने कुछ। तो चार्जेस Q इज़ इक्वल टू, चार्जेस का फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब कोई भी करंट जो होता है वो टाइम और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके चार्ज के इक्वल होता है। तो आपने पता है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट का पहले जो ऊपर बेस क्वांटिटीज़ में यूनिट पढ़ा था वो क्या था, एम्पेयर था, और टाइम क्या था, सेकंड था। तो जो है हमारे पास एम्पेयर सेकंड होता है वो हमारे पास 1 कूलम के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हम इस क्विज़ की बात करते हैं। वैसे तो मुझे ये क्विज़ आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करा देती हूँ इस क्विज़ के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन आउट कर देनी है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। स्पीड भी आपने कर ली है, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है बेस क्वांटिटीज़ को फॉलो आउट करते हुए। उसके बाद वो कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अ बेस और ड्राइव क्वांटिटी। इनमें से आपने बताना है कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज़ ऑफ फिजिक्स सीरीज़. I hope so you like my video. Thank you so much.